पाकिस्तानी कर रहे हाय हाय तोबा तोबा। भारत रिफाइनरी में से तेल रिफाइन करके रूस को भी बेच रहा, वर्ल्ड को भी बेच रहा। पाकिस्तानी छाती पीट रहे, हमारे पास तो तेल का रिजर्व भी नहीं। जी हाँ दोस्तों, भारत की तरक्की को देखकर पाकिस्तान की आंखें फटी जा रही हैं। दोस्तों, पाकिस्तान के एक्सपर्ट न्यूज चैनल पर आकर एंकर के तौर पर हाय तौबा कर रहे हैं और छाती पीट रहे हैं कि भारत अपनी रिफाइनरियों से तेल रिफाइन करके देश की जरूरतें पूरी कर रहा है, यूरोप की जरूरतें पूरी कर रहा है। अब तो रूस में भी तेल का संकट आ गया है, तो अपनी रिफाइनरियों से तेल को रिफाइन करके रूस को भी दे रहा है। लेकिन हम कहां रह गए, हम कहां पीछे रह गए। हमारे पास तो स्ट्रेटेजिक रिजर्व नहीं है, हमारे पास तो मिडिल ईस्ट के अंदर इतने मुस्लिम देश हैं, फिर भी रिफाइनिंग की कैपेसिटी नहीं है। और हम आखिरकार कहां पर हैं। पाकिस्तानी एक्सपर्ट पाकिस्तान की सरकार के आगे माथा पीट रहे हैं कि यार हमने कहां पर पैसा लगा दिया, इतने साल हो गए, हमारा फोकस कहां है, ध्यान कहां है, अटेंशन कहां है, हम कहां पीछे रह गए हैं। भारत ने तो इतनी लंबी सोच रखकर अपने देश में सबसे बड़ी रिफाइनरियां बना रखी हैं और उससे रिफाइन कर करके हर एक मुश्किल परिस्थिति में भी अपॉर्चुनिटी ढूंढकर मोटी इनकम जनरेट कर रहे हैं, भारतीय बनिए का दिमाग लगाकर। और हम क्या कर रहे हैं, पाकिस्तानी क्या कर रहे हैं। पाकिस्तान के पास तो दोस्तों तेल के रिजर्व भी नहीं है, पाकिस्तान के पास तेल के भी रिजर्व नहीं है, तेल के भी लाले हैं। तो यही कारण है कि पाकिस्तान के मीडिया एंकर रो रहे हैं कि यार हम कहां पीछे रह गए, छाती पीट रहे हैं कि यार हम कहां पीछे रह गए। खैर दोस्तों, इनका काम ही है छाती पीटने का। और पाकिस्तान देश ही इसलिए बना है कि भारत तरक्की करे और पाकिस्तान अपनी छाती पीटे। और भारत दोस्तों यहां पर एक तरक्की कर रहा है और पाकिस्तानियों की ये जो सीने में जलन हो रही है, ये भारत की तरक्की का सबूत है कि भारत जितना ज़्यादा तरक्की करेगा पाकिस्तान की उतनी जलेगी। दोस्तों, अमेरिका वाले पाकिस्तान की चड्डी उतरवा कर देखते हैं कि भारत की तरक्की देखकर आखिरकार इतनी इनकी कितनी जली है। दोस्तों, भारत के पासपोर्ट पकड़कर अगर कोई अमेरिका में जाता है तो दोस्तों उसका सम्मान होता है, भारत से आया है। लेकिन अगर कोई पाकिस्तानी अमेरिका जाता है ना, तो उसकी चड्डी उतार कर देखते हैं कि भारत की तरक्की देखकर इसकी कितनी जली हुई है। दोस्तों, ये हालात है। फिर भी दोस्तों पाकिस्तानी फोटो करवाने के लिए कभी ट्रंप के पास जा रहे हैं, कभी क्या कर रहे हैं दोस्तों, पिछवाड़ा चाटने को फिरे हुए हैं ट्रंप का। यही कारण है इन्हें घर बैठना चाहिए और अपने देश की तरक्की को सोचना चाहिए। लेकिन दोस्तों, अमेरिका ने पाकिस्तान के साथ अच्छी नहीं की। दोस्तों, एक कह सकते हैं कि पूरा शोषण किया है पाकिस्तान का, और आतंकवाद के रूप में दोस्तों इन्हें गंदी नाली का कीड़ा भी पाकिस्तान को बनाया। और आज के समय में दोस्तों ट्रंप भी वही काम कर रहे हैं, फोटो करवा रहे हैं शहबाज शरीफ के साथ, 2-3 ऊपर हवाई बातें कर दी। और पाकिस्तान के हाल देखिए क्या हो रहा है। बलूचिस्तान ने अलग आज़ाद मुल्क घोषित कर दिया अपने आप को, और दूसरा पीओके वाले अपना प्रोटेस्ट कर रही है, तीसरा अफगानिस्तान वालों ने डंडा दे रखा है। पाकिस्तान को समझ नहीं आ रही है कि पहले देश कौन चलाता था, अब कौन चला रहा है और आगे कौन चलाएगा। यही कारण है कि पाकिस्तान के मीडिया एंकर ये जो जल रही है इनकी, ये भारत की तरक्की को देखकर जल रही है। तो दोस्तों, इन्हें यह देखना चाहिए कि भाई तुम भारत की बराबरी नहीं कर सकते, तुम छोटे देश हो, तो एटलीस्ट जलो तो मत भारत की तरक्की को देखकर। तुम्हारी जलती क्यों है, तुम जलो मत, क्यों जल रहे हो भारत की तरक्की को देखकर। यही कारण है कि अमेरिकन भी तुम्हारे स्वाद लेते हैं और फिर एयरपोर्ट पर तुम्हारी चड्डी उतार कर देखते हैं कि कितनी जली हुई है पाकिस्तान की। शर्म आनी चाहिए पाकिस्तानियों को कि भारत की तरक्की को देखकर जल रहे हैं कि भारत तेल एक्सपोर्ट कर रहा है। भारत तो दोस्तों एहसान कर रहा है दुनिया के ऊपर तेल को एक्सपोर्ट करके, लेकिन पाकिस्तान के न्यूज एंकर जले पर जले जा रहे हैं, जले पर जले जा रहे हैं। हिंदी की एक कहावत भी बनी हुई है, जल मत रीस कर। पर मैं नाज़रीन के लिए आपको तो बड़ी इस पे नजर रखते हैं। एक चीज बता दूं कि कई दफा जो बुरे हालात होते हैं वो एक अपॉर्चुनिटी भी होती है। फॉर एग्जांपल, रशिया के अंदर जो ये रिफाइनरीज के ऊपर जो यूक्रेन ने अटैक करके उनको नेट इंपोर्टर बना दिया है इसका रिफाइंड ऑयल का, एक्सपोर्टर की बजाय इंडिया जैसे मुल्क ने, उन्होंने वो बताया जा रहा है कि कदमों के बावजूद आज भी अमेरिका ने कहा है कि जी वो सैंक्शंस को इंपोज करेंगे। मगर आपको पता ही है कि इंटरनेशनल वाटर से एक शिप से दूसरे शिप पे ट्रांसफर होता है, और ये फिगर्स आ रहे हैं कि इंडिया जो है 12 से लेके, क्योंकि दुनिया की सबसे बड़ी रिफाइनरीज जो हैं वो इंडिया में हैं, ये जमुनानगर में गुजरात के अंदर, और वो रूस से ही तेल खरीद के, बड़ा सस्ता तेल खरीद के कदमों के बावजूद वो रिफाइंड ऑयल रूस को भी बेच रहे हैं और पूरी दुनिया को बेच रहे हैं। $85 बिलियन का टोटल बना रहे हैं, और सिर्फ रशियन ऑयल का में से 12 बिलियन से लेके $17 बिलियन वो कमा रहे हैं। हमारे यहाँ ये पिछले 20-30 साल से हर बिल के ऊपर लोग एहसास नहीं करते, टैक्स लिया जाता था बिल के ऊपर, बिजली के बिल के ऊपर, कि जी रिफाइनरीज को जा रहा है, और अभी 30 से 40% हम अपना ऑयल रिफाइन, अपना भी रिफाइन नहीं कर पा रहे, हमने किसी को क्या देना है।
अब बताया है कि कल परसों ये अनाउंसमेंट में देख रहा था कि उनको कोई ड्यूटी माफ की है और सारा की जा रही है। और कमिंग बैक टू योर पॉइंट कि यहाँ पे ये तो क्राइसिस में पता चला कि स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स हमारे जीरो हैं, जिसको ये स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स कहते हैं, वो कमर्शियल रिजर्व्स हैं। और वो भी कंपनीज अब उनको कहा है कि 15% रखें, जो कि वो 15% जो उनको रखने चाहिए वो भी एग्जिस्ट नहीं करते।